साक्षी भावा तिरगुंडई चैतन्यम सरस्वती बिंदु मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल राम सतगुरुदेव महाराज के मृत राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणों सतगुरुदयाल मगर यद पद संगत मन मोक्ष सब धरती का सब बनकर सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाल गट गट की बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः सतगुरु का चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब पंच तत्व शरीर में आत्मा आती है तब ये सात गुरु का संग हो जाता है, इनका गुण प्रकट होता है और पंच तत्व माता पिता का शरीर मिलता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जितने भी सप्त गुरु हैं ये माता पिता के, इस शरीर को सुख पहुंचाने वाले, शरीर को गुण पहुंचाने वाले, और जो सतगुरु है वो जीव आत्मा का। अब जीव आत्मा का जब पंच तत्व मिल गया, गुण मिल गया, माता पिता का शरीर मिल गया, चार भुजा नाथ का शरीर मिल गया, तो जीव आत्मा के लिए सतगुरु की शुद्ध लेनी चाहिए। तो सतगुरु कहते किसको? देही के गुरु। इस सतगुरु के अलावा जीव आत्मा के कल्याण के अलावा जितने भी गुरु सब देही के। श्वास श्वास में राम रटावे वो भी देही के। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक देवे वो भी देही के। कई प्रकार के जोग साधन सिखावे वो भी देही के। खट दर्शनी भी देही के गुरु। भेक पहनाने वाले बैरागी भी देही के गुरु। आत्मा के एक भी गुरु नहीं। सब कहते हैं मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। अरे तेरे गुरु महाराज तेरे शरीर के ही हैं कि आत्मा के? आत्मा के गुरु महाराज को किसने पकड़ रखा है और किसके पकड़ में आता है? आत्मा किसी के पकड़ में नहीं आती है। न आत्मा रूप रंग वर्ण में है, न ज्योति उजाले में है। तो फिर इसका सतगुरु जो पर सत्य केवल ज्ञान है, ये किसी के पकड़ में है कि ज्योति उजाले में है या दिष्ट मुष्ट में है? जब आत्मा ही नहीं है तो फिर पति कैसे है दिष्ट मुष्ट? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर आत्मा के गुरु की जरूरत है तो सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप कहूं तो ही गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत। जीव की जात ब्रह्म है, सब जानते हैं, पर गुरु बनाते देहीधारी को। और देहीधारी तो बने हुए ही है, क्या बनाना? सप्त गुरु तो देही के बने हुए हैं। गुण पहुंचाने को सबको बनाना बनते जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आत्मा का गुरु के लिए ही तो शरीर मिला है। ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा आई, तो आत्मा के गुरु की समझ करो। ब्रह्म ज्ञान कहते किसको है? ब्रह्म ज्ञान गुरु है, पर ब्रह्म ज्ञान कहने से थोड़ी है, न सुनने से है। ब्रह्म ज्ञान का महाराज सतगुरु का महिमा कर रहे हैं। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न। सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर हो।
सतगुरु सत का शब्द है, जे कोई जाने भी। सत शब्द नहीं है, सत का शब्द है। और सत्य का शब्द कौन है? सत्य जागृत करने वाला शब्द कौन सा है? राम नाम, 2 अक्षर। 2 अक्षर में क्या जानू क्या गुण है? सतगुरु भेद बतावे, इस 2 अक्षर में क्या ऐसा गुण है? ये सत्य केवल ज्ञान, इसमें जो सत्य जागृत होने की कड़ बतावे, विधि बतावे, रटने का तरीका बतावे। ये केवली भगवंतों ने भांत भांत करके लिख के दिया। किसके लिए? कि सत्य जागृत होने। और सत्य जब जागृत होगा तब तेरे अंग बढ़ेंगे। सतगुरु आत्मा के ऊपर अंग बढ़ने पड़े, इसके सत्य केवल ज्ञान के, घट दर्शन के। देही के गुरु तो रूप के हैं। आत्मा वैरागी बढ़ेगी जब अंदर में गुण बढ़ते जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के। किसी अंग से नहीं है, न पर्चा देने से है, न कोई वचन से है, न कोई रूप से है। महाराज फरमाते हैं सत्य का जो शब्द है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कवि साहब ने भी इधर गुरु बताया है कि हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सु ने अंचर प्रगटे, सोई शब्द सुन रट लीजे। अब ने अंचर सत्य किसके, कौन से शब्द से प्रकट होता है? रकार मकार से। इस शब्द को रटो सांसों श्वास में, सदगुरु विधि से, गुरु ज्ञान से। क्यों? ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के, सरया सफल विद काम। सब काम तेरे सज जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो संतो भाई ऐसा नाम कहा गया। ये नाम 2 अक्षर ऐसे जबरदस्त हैं ब्रह्म के नाम के, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म के नाम तो नहीं रटते हैं, और नाम रटने से ब्रह्म ज्ञान नहीं है। माया ब्रह्म का ज्ञान है, शेड़बेड़ का ज्ञान है। ऐसा ये ब्रह्म का नाम है, इसको समझ कर, सूरज करके, समझ सूरज हरगा, समझ सूरज और हृदय में उतारे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका भेव समझ जान जाते हैं तो जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई, गाने चले सुबास देश परदेस आ जाए। और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। सुन सुन करके मेरे ज्ञान को और ये सत्य की जागृति कर ले, जाग जाएगा। ये विधि में गुण है, कोई शरीरधारी में गुण नहीं है। इस रकार मकार में गुण है, 2 अक्षर। सदगुरु भेद यानी सत्य केवल ज्ञान में जो विधि लिखी हुई है उसको कहते हैं सतगुरु भेद। ये नहीं शरीरधारी बतावेगा। शरीरधारी तो मर्जिया में जैसे कोई भी मंत्र जंत्र बता करके देंगे ले, तो सब महाराज परमारे दीपक जैसी बातें हैं कि सूर्य के जैसे। दीपक से कितना चानना होगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ये महापुरुषों का केवल ज्ञान बहुत भारी है, इसका अर्थ निर्णय भी भारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जितने भी बाँचने वाले, विधि बताने वाले, निर्णय करने वाले जगत में कहते हैं सतगुरु सुखराम जी है और गुरु हमारे बाँचने वाले। ये सदगुरु गुरु का वर्णन करते हैं तो दोनों ही रूप में आ गए, एक रूप से अलग है। फिर सत्य ज्ञान तो अलग ही रह गया। भाई सुखराम जी भी चले गए, बाँचने वाला भी जाएगा, तो फिर स्थिर कौन रहा? फिर आत्मा के साथ कौन जाएगा? केवली भगवान साथ जाएंगे या बाँचने वाला साथ जाएगा? आत्मा के, आत्मा के साथ जाने वाला है वो सतगुरु है।
तो निरंतर तो ले जाएगा, परंतु वो निरंतर आएगा किससे, वो समझ पहले, वो सत्य केवल ज्ञान को समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे, सुरगुण माता निर्गुण पिता, हंसा रो कुल होई रे। ये ज्ञान अर्थ बहुत भारी है, इसकी गम। सुरगुण है तो वो माता का ज्ञान है, निर्गुण है तो पिता का ज्ञान है, तो कुल में ही तो है, माया ब्रह्म है। माया ब्रह्म को कुल कहते हैं। ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला सत्य पिछाने, ज्ञान और विज्ञान दोनों का निर्णय बिरला ही सत्य को पहचान सकते हैं, निरंतर को। सत्य केवल ज्ञान को पहचानेगा, वही निरंतर को समझेगा। केवल ज्ञान ही नहीं समझता तो निरंतर का क्या समझ करेगा वो। अरे सतगुरु महिमा संत पिछाने, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। इस सदगुरु की महिमा, सत्य केवल ज्ञान की महिमा केवली भगवंतों ने गाई है, भिन्न भिन्न करके। ये शब्दा महाराज फरमाते, शब्द गुरु है, शब्द शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ। ये बहुवचन है, जितने भी चरण लिखे हुए केवली भगवंतों के भगवत वचन, इनसे तेरा नियंत्रण की समझ आएगी। शब्द ठहराओ यानी उसका आनंद ले सकती है, हे आत्मा, उसमें तू फिर मिल सकती है। शब्द गुरु है और शब्द शिष्य है। शिष्य कौन? आत्मा। और ये नियंत्रण जितने भी शब्द हैं, ये सब गुरु ज्ञान है, गुरु गम है। इसका भिन्न भिन्न करके गुणानुवाद गाओ, भिन्न भिन्न करके आध्यात्मिक निर्णय समझो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भिन्न भिन्न जब समझेगा तो संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने, रहे मोक्ष दूरा। जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोक्ष नहीं जावे। निज नाम के बिना कोई मोक्ष नहीं। किसमें मिलेगा जब? किसके साथ मिलेगी? आत्मा अकेली में की शक्ति नहीं जो परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के तो ये मुक्ति की आशा, कल्याण की आशा, मोक्ष जाने की आशा झूठी है। तो खट दर्शन गुरुदेही का दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम के झूठ मुगत किया। बिना सत्य केवल ज्ञान की समझ के बिना, निरपक्ष निर्णय के बिना, हृदय में तराजू में तोले के बिना मुक्ति की आस जो करके बैठा हुआ है वो झूठा। वो शरीरधारी गुरुओं के बंधन में बंध। मारा गुरु महाराज है, मारा गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने छोड़ू क्या? गुरु महाराज ने छोड़वा मैं बेमुख। बोलो, बोले जीव तो इतने फंसे हुए हैं कि कितना उनको कह दो समझते। और जब तक ये हमारा गुरु महाराज में जो बैठे हुए हैं वो कभी भी उस देश में नहीं पहुंच सकते। बोले भजन करते रहो तो भी नहीं। क्यों? कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भजन करते हुए भी वो ज्ञान वो देश में आएगा। क्यों? निरपक ब्रह्म पखो नहीं कोई, मून पकड़ नहीं निरपक होई। ब्रह्म तो निरपक्ष है, पक्ष में है ही नहीं। यानी माया ब्रह्म के सेड़बेड़ में नहीं है, न्यारा है वो तो माया ब्रह्म से। और मून पकड़ को जाने में निरपक हो गया, वो सब झूठ बात। मून पकड़ बैठ जाता है, मैं तो समाधि में बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ। कोई कोमा में आत्मा आती है, कोमा में शरीर चला जाता है, तो क्या ये तो समाधि में सोते हैं। इतने इतने लोगों को भरमाते लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज के हैं तो ये सब मून पकड़ कोई निरपक। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। मन में मत में गरीबी धारण कर लेता है, भाई मैं तो दासन का दास हूँ, दासन का दास हूँ। और इधर वाणी में निर्णय करते हैं, जब कहते हैं विधि बताते हैं वो गुरु है, देवता आन है, उसको छोड़ो, ऐसा निर्णय करते हैं। और इधर दासन के दास बने रहते। तो बताओ कितने पाखंडी है, कितने मूर्ख ज्ञानी, भोले जीवों को मूर्ख बनाते। इसलिए मैं ज्ञानी सू मैं मत बखाणू, मत से ज्ञान बंदगी ठाणू।
मत से ज्ञान बंदगी ठानो, ये प्राणी तू मत में मत बन, तो इस ज्ञान की बंदगी कर, ज्ञान की समझ कर, और समझ कर फिर महिमा कर। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माय उलट ब्रह्म जब पावे। ध्यान उस ब्रह्म का होगा नियंत्रण निज नाम का, रटना चलेगी जबरदस्त उषा सांस, तब इस मन में रटना से धीरज आएगा, आत्मा को सत्संग का आनंद मिलेगा, ब्रह्म में जब वो प्राप्ति करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिन पखो सब लावे। ज्ञान कहते हैं, बातें करते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी चर्चा भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, परंतु केवल ज्ञान के बिना, निरपक्ष निर्णय के बिना सब संसार में पके पके सब। ज्ञान कथेला आपो सकल सरास। छोड़ो भाई ऐसा कलयुग आस, कलयुग में ऐसे आएंगे पके पके में ज्ञान और आप पास आएंगे, नहीं मेरे को सदगुरु की पद दे, वो कह नहीं मेरे को सदगुरु, वो कह नहीं मैं जी माता तारण जाए, वो कह नहीं, वो नहीं मेरे को सता गुरु महाराज देगा, वो कह मेरे को। ये राग द्वेष और मनमत में फंस जाए। तो ऐसे फंसने वाले एक धर्म में झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नहीं, वो कह तुझ गम। एक ही सुखराम जी की बाड़ी बाँचने में ऐसे हो रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? भजन करके भी, बाड़ी बाँच के भी कहाँ जाएंगे? बाँचने वाले के लिए सुखराम जी ज्ञानी के लिए कह रहे, कलयुग माई क्रोध निनानो जीव, नरक माई सो जाओ, तै सुखराम भणो सो गीता भागवत। भणो मतलब पढ़ने वाले, गीता पढ़ो चाहे भागवत पढ़ो। ये सुखराम जी की वाणी गीता की शाखें हैं, शाख गीता की बातें। गीता का क्यों उच्चारण करते बार बार कि मैं भी गीता का ज्ञान है मेरे पास, सारा ब्रह्म ज्ञान है मेरे पास में, तत्वे ज्ञान, निरपक्ष निर्णय। अगर बाँचने वाले पक्ष में बाँचेंगे तो क्रोध निरानो जीव अवगति में जाए। नरक किसको का? अवगति, जिसकी गति रुक जाए। इसमें बाँचने वाले वो बता, उसके लिए सुखराम ने कहा, लाखा में ला दे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में दो ही चार। बाँचने वाले लाखों में तो ला देंगे नहीं उस देश में, अरबा खरबा में दो चार। क्यों? निरपक्ष निर्णय बिरलाई करे। इसके अलावा जंतर मंतर अकल रे, लक्ष्य जादे आन, भेद बिना सुखराम जी सब देह का गुरु जान। बाणी बाँचने वाले भी सब देह के गुरु बने, तनधारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, ये चाहिए बस। आप मेरे भगत के गुरु हो, मैं नहीं बनी भाई, मैं तो नहीं हूँ भगत का गुरु। सुखराम जी जिसके नाम से सत्ता आती है तो वह छोड़ के निकल जाओ, निकल जाओ, क्या फर्क पड़े, उल्टे हल्के हो गए। कोई महाराज फरमाते हैं संसार में तनधारी गुरु के बिना कल्याण ही होने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई प्रकार के जंत्र मंत्र करामात करतूत सिद्धाइयों में फंसा देते हैं और ऐसी बातें अनगढ़ बातें करते हैं। तो देह का गुरु सो मगत देही की होई, आत्म के सुखराम के सतगुरु के संग जो। आत्मा की मुक्ति इनसे होने वाली है कि भजन करयासु जावसी, पर साचा जन की लाश। भजन करने से जाओगे पर सच्चे जन के साथ जाओगे। साचा जन जब तक नहीं मिलेगा, साचा जन कौन है? जो केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय करता है, अपने रूप का संग नहीं करता, माया का इसमें सेड़बेड़ नहीं करता, वो सच्चा जन है। नहीं तो झूठा है। झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, साचे गुरु के पास साचा ही शिष्य है। सत्य केवल ज्ञान सत्य है, और इसका जब निर्णय निरपक्ष है तो सत्य उस देश में पहुंचने वाले ही जाएंगे। जो शरीर की बढ़ाई चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं,
शरीर को पूज्य चाहते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो बिड़क बिड़क कर भागे। सिंह स्वरूपी शब्द है गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है बिड़के और भागे। भेड़ स्वरूपी जगत जो रूप को पूजवाने वाले, रूप को पूजने वाले सब भेड़ के समान बिड़कते हैं, सत्य केवल ज्ञान से भागते हैं दूर। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो भेद बिना सुखराम के सब देह का गुरु हो, करने की सुन क्या चली नाव रटावे, बिना सांसों सांस रटना के बिना, दो अक्षर की रटना के बिना सब देह के गुरु। बोले राम नाम मुखार बंद से रटावे, बेखरी बाड़ी से कई प्रकार की करनी क्रम उपासना करावे, सब देह के। और सतगुरु है इन जीव का सुन जो ज्ञानी लो, दूजा गुरु सुख राम के सब देही का। इस जीव का गुरु तो सतगुरु है, ये सत्य केवल ज्ञान है इस जीवात्मा का गुरु। अब ये सत्य केवल ज्ञान जीवात्मा का गुरु कब समझ में आएगा? कोई भी कह दे भाई तेरा गुरु कौन है, शरीर के गुरु कौन है? सुखराम जी, जो खटदर्शनी में भी है, सत्ता भी इनके नाम से जागृत होती है और ज्ञान भी इनका जबरदस्त निर्णय है। तो कोई भी पूछे तो कह दो भाई शिष्य गुरु किसके हो? सुखराम जी के। वाणी किसकी बांटते हो? सुखराम जी की। ज्ञान किसका बोलते हो? सुखराम जी का। और आत्मा परम मोक्ष किससे जाएगी? कि सत्य केवल ज्ञान से। इस जीवात्मा का गुरु केवल ज्ञान, और देह के गुरु सुखराम जी महाराज। क्यों? ये खटदर्शनी में भी है, ब्रह्मा जी का गुण भी है, सत्ता जागृत होने का, भगवत विधि भी चल रही है इनके ज्ञान से, और लाइन लाइन में विधि के निर्णय लिखा और संतों के इतना नहीं है जितना सुखराम जी महाराज। और ये चक्र की जैसे है। चौथा कैसे है? इधर महाराज की साख है, दूसरी तरफ साख उसी को काट देती है। गलत गलत निर्णय करोगे, बेरंग निर्णय करोगे, दूसरी काट साख उसी को काट। ऐसे ये चक्कर के जैसे चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ की साखें जोड़ के फिर निर्णय करो कि एक तरफ की जोड़ेगा। नहीं, महाराज ने लिखा है नहीं तर तो सुखराम के नहीं रहे तो पछताए। गुरु बीरमदास जी ने मिलते तो मैं पछताता रहता, तो बस अब मेरे को तो मेरे ये गुरु महाराज मिल गए, मैं पछताता नहीं। तो दूसरी तरफ क्या कह रहे? कजर लोक सु मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर किसब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे मुझे। फिर यह कैसे लिख दिया? तीसरी तरफ लिख दिया चार जुगा में केवल भक्ति में इंसान जगाया रे, अनंत अंश में ले उधरोला सुन ली जो जन भाया। इधर ये बात लिख दी, इधर लिख दी सुखराम जी महाराज के अनबे ज्ञान सो बाढ़ सबे विद सूझी, भेद सो पांच पिछाण लिया है, सबको न्याव करे नर सोई, जागट अनबे ज्ञान प्रकाश। लो इधर ज्ञान का जोर बता दिया। तो कितने चारों मेर घुमाइए सर। अब इसका निर्णय कौन कर सके? इसका निर्णय वही करेगा जो रूप को हट करके, मैं मेरे को हटा करके, अहंकार अहुमा हूं पद को हटा करके, आपा आपदा को हटा करके फिर ये ज्ञान का निर्णय करे। पहले ये भक्ति करे, सांसों सांस में रटना करे, और नियंचर निज नाम की समझ करे, आत्म चेतन से अनुभव करे, उसका गुण प्रकट करे, उसकी समझ करे, उसमें मिलने की पीड़ लगे, प्रेम प्रीतिर पीड़, और फिर यह निर्णय समझे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये अनभे ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, सबका न्याय निर्णय कर देंगे, चारों तरफ की साख का, सब प्रकार के तीन लोक का, चौथे लोक का सारा निर्णय। फिर तो दो भाषा नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझा। दो भाषा जानने वाले आप समझेगा औरों को। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं, माया से हले नहीं, मन से डोलता नहीं फिरे, इच्छा से महाराज चले मानी।
ये तीनों कंट्रोल में रहे, शरीर, मन और इच्छा। जब यही कंट्रोल में नहीं है और मोक्ष की बातें करते हैं, पांचों विषय ही सता रहे हैं और क्या मोक्ष की बातें कर रहे हैं। जिब्या स्वाद सता रहा, इंद्रिया मोह सता रहा, तीन ताप, क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तीन ताप भरे पड़े हैं और इधर मोक्ष की बातें करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष मिलन की चाय होवे, सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुखराम के सभी कर्म उपाय। अगर मोक्ष मिलने की चाहना है, घट में इच्छा है, तो ये सत्य केवल ज्ञान को घट के अंदर उतार लो। तो जो जो रटना करोगे त्यों त्यों ही पांचों विषय ढीले पड़ जाएंगे। जिसके रटना नहीं चलती है, सिर्फ ज्ञानी बन के ज्ञान करते हैं, उसके कभी भी पांच विषय ढीले नहीं पड़े। उसको जिव्या स्वाद सबसे पहले सताएगा। ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये मेरे को खाना है, ये मेरे को नहीं खाना, बस इसी में फंसा रहे। और जब तक इसमें फंसा रहेगा तब तक समझ आओ उसके पास केवल ज्ञान की समझ। चाहे कितनी वाणी बाँचो, कितना ही वो करो, कितने ही चेले मोड़ लो, मोक्ष मिलने की अगर चाहना है तो इस सत्य केवल ज्ञान को हृदय में तोल लो, बुद्धि पे विवेक कर लो। इसके अलावा तो कितने ही भले गुरु बना ले, कितने ही शिष्य मोड़ ले, सब कर्म उपाय है, भरम कर्म के बीच में फंसा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, तामस तिमिर मिटाए के चरना चित गाड़ो। प्रेम का प्याला पियो। प्रेम के बिना जितने भी प्याले पियोगे सब संसार में यही रहे। दूजा रस छाड़ो, तामस तिमिर मिटाए के चरना चित गाड़ो। चरना के चित्त केवड़ी भगवंतों के जो ये चरण हैं सत्य ज्ञान के, इसमें चित्त लगा करके गाढ़ा हो जाए। यहाँ कोई शरीरदारी के चरण नहीं बता रहे सुखा। सब इन केवल ज्ञान में तो समझते नहीं है और शरीरदारी के चरण पकड़ लेते और वही निर्णय करते रहते। चरण खोल चरला मत पीजे, प्रेम करे गुरु चरना जाई। गुरु मानते शरीरदारी को और उनके चरण में प्रेम कर दे तो क्या मोक्ष हो जाएगी? सवाल। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा प्रेम किससे पियो, प्याला प्रेम का। प्रेम से रटा रटा रकार मकार को सांसों सांस में रटना ही प्याला पीना है। और केवली भगवंतों के अणवे ज्ञान के चरण में गाढ़ा रहना, तो तामस तिमिर सब मिट जाए। क्रोध, अहंकार, अपना तो ममम तो, पांचों विषय क्रिय ताप सब ढीले पड़े और किसी प्रकार की आशा नहीं रखे। आशा तज निराश हो, भक्ति न रखी, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित। सब प्रकार की आशा को त्याग। जब तक आशा घट में रहती है, चाहना रहती है, तब तक वो इस केवल ज्ञान के चरणों को वे गाढ़ा नहीं रह सकता। तामस तिमिर भी नहीं मिट सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि संसार में क्यों कह रहे आशा तजे, सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगनी लार है मत डूबो रे कोई। संसार का सुख सब सपने का जैसा है, एक सेकंड में सांसा खत्म होंगे, तेरे को निकलना पड़ेगा, सब सपने का रह जाएगा बाहर। इसमें भूलो मत परमात्मा के नाम को, संतों के ज्ञान को। ये माया ठगनी है, इच्छा शक्ति माया ठगनी है। इस ठगनी के बस में मत रहो। इच्छा को तो संसार में मान सम्मान चाहिए, पूजित होना चाहिए, विषय रस चाहिए, तो त्रिय ताप में फंसाती रहती है इच्छा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बस माया के जोर है नाना विध घाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की। बिना सिमरन के सब माया ही माया की।
इसलिए सुखराम जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ, ज्यों सुखदेव जम सब थके अमरापुर। ब्रह्म ज्ञान को धारण करके और राम जी के नाम की रटना करो। ब्रह्म ज्ञान धारण करना सांस, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और सायब यानी राम जी के नाम रटना, ये दोनों साथ चलेंगे और एक में एक हो जाएंगे। उसी को कहते हैं गुरु और शिष्य। आत्मा लीन हो जाएगी नींद से, उसको ही कहते हैं परमात्मा गुरु एक। राम का नाम परमात्मा का, सांसों सांस विधि गुरु विधि, ये एक है। और नियंचर फिर अलग प्रकट। हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फिर विशेष, ये हर गुरु एक ही है। सत्य नियंचर निज नाम है, वो विशेष आ जाएगा और आत्मा को परमात्मा में मिला लिया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ, ब्रह्म ज्ञान को धारण करके और सायब को गाओ। जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर, ये जम जो अहंकार है वो सब थक जाए। क्रोध और अहंकार दोनों पटक पिछाड़े और जम सब थक जाए। जम है अहंकार, क्रोध, ये सब महाराज फरमाते हैं निर्मल पड़ जाए और परम पद में आत्मा मिल जाए। राम राम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम भरो, सबने राम 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 राम।